7 षटकार, जबरदस्त फटकेबाजी केली। सामनावीर आता किताब जनार्दन बुडणेसर यांना विनंती करेन की त्यांनी पुढे यायचं आहे आणि मॅन ऑफ द मॅचचा किताब द्यायचा आहे। आदेश कॅमेराकडे एक लक्ष द्या, तुम्ही इकडे या मामा। इर्शाद, जोरदार टाळ्या इर्शाद धायरेकर साठी। अप्रतिम फलंदाजी केली इर्शादनी। एक चान्स आहे इर्शाद, काय सांगशील? चान्स तुम्हाला सुवर्ण संधी आहे। सामना जिंकताय तुम्ही, सेमीफायनल मध्ये प्रवेश करताय। 1 लाख टूर्नामेंट जिंकण्यासाठी हे आयोजन सुद्धा काय तुला वाटते? कोलीवाड्यात खेळताना अतिशय जुना खेळाडू आहे इर्शाद। चांगला आयोजन आहे ते, लय चांगला। ग्राउंडवर बॉलरला काहीच नाही आहे, जे बॉलरचे निघाले ते समजायचे गुड लक आहेत। बाकी बघू, सेमीफायनलला मोठा संघ आहेत दोनों, बघू कसा काय चाललाय, टॉसच्या नंतरच माहिती पडेल। नक्की नक्की इर्शाद, बॉलरला काय नाही असं म्हणतोस, पण मी गोलंदाजी केली तर 6 चेंडूत 15 दिल्या नाही। परत सलमाननी पॉवर मध्ये 1 धाव दिली, मग बॉलरचं काय नाही कशावरून सांगतोस इर्शाद? होतोय असा 90% बॉलरचा काय नाही, तुम्ही बघितला 4 दिवसा पिछल्या। पण आता बघू, मोरे आमचा बॉलर नदीम पण चांगली टाकतोय, खालीच चांगली टाकतोय, बघू। नक्की, धन्यवाद इर्शाद। चला शुभम, आपण जायचंय मैदानामध्ये। बेस्ट लक इर्शाद। आणि राजू धावकर सर त्याला सूचना करतायत की मैदानात थोडंसं शांत, कारण तो शांत स्वभावाचा खेळाडू नाही, माझा आणि त्याचा स्वभाव सारखाच आहे, त्यामुळे इर्शाद काय मैदानात शांत बसणार नाही। जाऊया आपण तजम्मुल दाते यांच्याकडे। शुक्रिया हरीश। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून तमाम बैठे हुए दर्शकों को। मैं तजम्मुल दाते सीधे आपको लिए चलूंगा एक हाई वोल्टेज मैच। पुणे से ताल्लुक रखने वाली कोंडवा की ये टीम यहाँ पर पहुंची है। इस मैदान में 4 चांद लगाने के लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा। एक बहुत लंबा सफर करके वो इस टूर्नामेंट में आएंगे। यकीनन प्लेइंग 11 जबरदस्त उनकी होगी। जैसा पहला मुकाबला उन्होंने दिखा था, अब लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आपके आंखों के सामने है। महाड़ की टीम का उनका सामना है। महाड़ के सामने सब कहते हैं कि लोहे के चने चबाना पड़ते हैं उस मैच को जीतने के लिए। एक जबरदस्त टफ मैच, एक हाई वोल्टेज मैच इस टूर्नामेंट का, जबकि आखिरी दिन जबरदस्त मुकाबले दर्शकों की नजरों के सामने आएंगे। एक बॉल हुआ, 1 ही रन अभी तक खर्च किया है पहली गेंद पर। कहते हैं कि इस विकेट पर गेंदबाजों के लिए ज्यादा कुछ है नहीं। अभी आपने इरशाद धायरेकर का भी इंटरव्यू हल्का सा सुना होगा कि 90% कुछ नहीं है। तैयार लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, फुल टॉस, गेंद को नहीं चूकेंगे। आओ देखा ना, ताव लगा दिया, घाव। अंपायर जी के इशारे के मुंतजिर। नो बॉल का तो इशारा आया, वहां लाइनमैन का इशारा अभी तक नहीं आया। छक्का, सिक्सर। उशीर जायला, कामावर जायला उशीर जायला, बघतोय रिक्षावाला, रिक्शा वाले आपको नजर आ रहे होंगे, 2 रिक्शा वाले ऊपर है, लेकिन वो मैच देख रहे हैं, इंतजार नहीं कर रहे। तो डीजे अलग अलग सॉन्ग, प्यारे प्यारे सॉन्ग, कभी खुजली वाला सॉन्ग भी सुनाता है आपको दरमियान में। जबरदस्त अपना आत्मविश्वास के साथ उनका डीजे भी है और मंडप भी है, डीजे भास्कर। चलिए अगली गेंद महंगी साबित होने के बाद फ्री हिट की अगली गेंद लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए। गेंद पैरों की जानिब डाली हुई, बेहतरीन खूबसूरत लेन, आउटस्विंग होती हुई। हल्की सी अपील, अंपायर पर उसका कोई असर नहीं। अंपायर जी क्या कहने हैं आपके? आपने इस टूर्नामेंट में रौनक लगाई है, अच्छों को आपने धूल चटाई है कि आप एक गेंदबाज, कितने बड़े अब धुरंधर होंगे, सरफराज दाढ़ी, कितना बड़ा नाम है क्रिकेट का। पहली गेंद पर विकेट हासिल करने के बाद दूसरी जर्क नजर आई, 9 देके बाहर कर दिया। तैयार इस बीच गेंदबाज महाड़ की जानिब से टप्पा गाने के बाद क्या कहने हैं इस शॉट के? 6 रन डीजे। थँक यू। बॉल घ्या तिथून पटकन, आतमधून बॉल घ्या पटकन हरिदास। बल्लेबाज वसीम। यकीनन दोस्तों, अगर टीम बहुत दूर से आती है तो 11 के 11 बेहतरीन खिलाड़ी ले आती है। क्षेत्ररक्षकाकडे द्या, भिजलाय का? नवीन बॉल। ये टूर्नामेंट का मेरे साथी स्कोरर बता रहे हैं, गुणलेखक जिसे कहते हैं,
177 छक्के अभी तक लगे हैं और हरीश फिर भी सवाल पूछते हैं कि गेंदबाज के लिए कुछ है या नहीं है, इसलिए कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल आपने देखा होगा। एक मैच उन्होंने दिग्गी को जिताया था। इस वक्त कमेंट्री बॉक्स में मौजूद है बेहतरीन कमेंटेटर, अच्छे विकेट कीपर, और वो बता रहे थे कि है अगर आपके बाजुओं में जाने तो आप अच्छी गेंदबाजी कर सकते हो। बहुत ज्यादा मेहनत करनी हुई, गेंदबाजों का इम्तिहान लेने वाली ये पिच। लेकिन वसीम की हम बल्लेबाजी देख रहे हैं, क्या जबरदस्त छक्का ये लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ने लगाया है। महाड़ के सामने ये टीम है और यकीनन दर्शक इस मैच को बगौर देख रहे हो, क्योंकि महाड़ हमेशा से एक ऐसी टीम है कि जिस ग्रुप में वो रहती है यकीनन सब कहते हैं कि महाड़ ही फाइनल तक पहुंचेगा। लेकिन अभी उनके सामने पुणे से, कोंडवा से आई हुई एक टीम, यानी ये समझिए दोनों ही टीमें फाइनल की टीमें हैं। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को कैसे रोकता है योगेश पेनकर, इसका भी इम्तिहान है इसमें। हालांकि प्रतीक 11 के ये जो है कप्तान रहे हैं। तैयार इस बीच गेंद लेकर बेहतरीन फिर से शॉट, क्या कैच के लिए है, फील्डर उसके नीचे मौजूद, आउट, पवेलियन लौटना पड़ेगा। कुछ अपील होती हुई, जी अंपायर जी आउट, बिल्कुल आपको आउट होकर पवेलियन में आना पड़ेगा। अच्छी वापसी गेंदबाज की। डीजे तूने देखा मैंने देखा तूने देखा। पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच का हकदार रहा ये बल्लेबाज, धीमे धीमे कदमों से स्ट्राइक एंड पर जाते हुए अलाउद्दीन। कल अगर मैं कहूं योगेश की हर तरीके से जो तारीफ होती है यूं ही नहीं होती हरीश, बल्लेबाजी के लिए तो बेहतरीन वो माने जाते, लेकिन कल जो उन्होंने कप्तानशिप का हाजिर दिमाग जिसे कहते हैं सबूत पेश किया था। हालांकि 111 रन का विशाल स्कोर उन्होंने रखा था जिराट के सामने, लेकिन जो गेंदबाजी आपने देखी होगी, उसके बाद कल का इंटरव्यू आपने सुना होगा। तैयार इस बीच गेंद कैच के लिए है या उसके नीचे कोई फील्डर मौजूद नहीं, अंपायर जी के इशारे के मुंतजिर। 6 रन। तो कोंडवा का हर एक बल्लेबाज ये जता रहा है कि हम जब भी आएंगे तो छक्के से शुरुआत होती रहेगी। इस बीच तैयार ओवर द विकेट की अगली गेंद, टप्पा खाने के बाद धीमी गति की फिर से एक बार अंदर आती हुई गेंद, बल्ले और गेंद का कोई तालमेल नहीं, पूरी तरीके से बीट हुए, लेकिन कोई विकेट नहीं, कोई नुकसान नहीं, कोई रन नहीं इस गेंद पर। डॉट गेंद, एक ओवर का हुआ इख्तिताम, स्कोर जहां पहुंचा है 20 रन, 1 विकेट के नुकसान पर कोंडवा। हालांकि कोंडवा इस टीम को भी मैं बताता चलूं कि इस ग्राउंड की इस विकेट की खासियत है कि पहले इनिंग में 110 यहां तक कि 127 रन भी बने हैं और कई टीमों ने सेंचुरी पूरी की है। तो यही कुछ लक्ष्य आपके जहन में होना चाहिए। इनफॉर्म महाड़ के सामने, इनफॉर्म योगेश पेनकर के सामने, और योगेश पेनकर इसको आपकी टीम भी बखूबी जानती है कि किस दर्जे का और किस फॉर्म से गुजरता हुआ खिलाड़ी है। कि अफजल मेमन आपने देखा होगा कि आज यहां पहुंचे हैं, कल वो पहुंचे नहीं थे अपनी निजी मसरूफियात की वजह से, अपने टीम के जो हौसला बढ़ाने के लिए उन्हीं के नाम से टीम जो खेल रही है। गेंदबाज नाम अरसलान। ओवर द विकेट की गेंद, टप्पा खाने के बाद शफल करके खेलने की कोशिश, जो कि नाकाम कोशिश। डॉट बॉल रहेगी ये, उछाल ज्यादा नहीं थी इस गेंद में। अरसलान के हाथों में योगेश ने गेंद थमाई है। दूसरी ओवर का खेल जारी, पहली गेंद अभी तक खर्च की है, दूसरी गेंद लेकर ये गेंद बहुत ही अच्छी डिलीवरी क्रिकेट की, यॉर्कर लाइन का जवाब नहीं होता है। हल्के से लंगड़ाते हुए पैरों में डाली हुई तेज गेंद, पहली गेंद धीमी गति की, ऑफ साइड ऑफ स्टंप रखी, चालाक गेंदबाज। तो ये गेंदबाज मैं समझूंगा कि हरीश के बॉल के फलस्वरूप उतरता हुआ नजर आ रहा है कि विकेट पर है, अगर आपके बाजुओं में कंधों में जान है तभी आप अच्छी गेंदबाजी करोगे। 2 गेंदें अभी तक उन्होंने खर्च की है, 1 ही रन खर्च किया है। फुल टॉस गेंद, गलत गेंद, लॉलीपॉप गेंद क्रिकेट की भाषा में, अंपायर जी के हाथ खुले, 6 रन।
द्या बॉल लाईनमॅन बॉल द्या पटकून तिथून बॉल द्या पटकन अभी तक इस टूर्नामेंट गरजदार टूर्नामेंट आपकी देख रहा होगा दर्शक बल्लेबाजी के लिए जाने वाली टूर्नामेंट 180 छक्के अभी तक इसमें लगे हैं। विकेट की अगर हम बात करें तो 88 विकेटें हासिल की है गेंदबाजों ने। टॉप स्कोर इसमें है 126 अभी तक का की टीम रही है, जो कि महाड़ की टीम रही है जिन्होंने पहले इनिंग में लगाए थे। इस बीच अगली गेंद अरसलान की टप्पा खाने के बाद धीमी गति की बेहतरीन गेंद कैच के लिए डाली हुई गेंद, फील्डर वहां तक पहुंचते 1 रन मुकम्मल किया। दूसरे रन की कोशिश जब तक संदीप माने फील्डिंग के लिए पहुंचते 2 रन आसानी के साथ दोनों ही बल्लेबाजों ने मुकम्मल किए। और यकीनन योगेश ही खिलाड़ी है कि इसने इस वर्ल्ड में कहे हिंदुस्तान में कहे कि हर जगह उन्होंने जो है अपने मुकाबले खेले, हर खिलाड़ी को वो बखूबी जानते हैं। तो उसी के फलस्वरूप अरसलान के हाथों में गेंदबाजी की कमान समाई, जबकि दूसरी ओर का खेल अब भी जारी है। धन्यवाद तजमुल। मंगेश बकरेकर यांचं आगमन होत आहे। मी दिकोळी समाज आयोजित दिकोळी महोत्सव 2019 या अतिथी कक्षामध्ये त्यांचं हार्दिक स्वागत करते। तर आमच्या मंगेश बकरेकर माननीय श्रीमान मंगेश बकरेकर यांच्याकडून या कोळी महोत्सवाला 1001 रुपयाची भव्य दिन केलं। एकदा जोरदार टाळ्या। धन्यवाद तजमुल भाई, शुक्रिया। ओवर पिच गेंद 6 रन। अगर मैं टेनिस क्रिकेट की बात करता चलूं तो टेनिस क्रिकेट मैंने बचपन से जब देखा तो राज 11 और पुणे से आने वाली अफजल की एक टीम रहती थी, जो रिक्शा ड्राइवर्स तमाम रहते थे, वो लोग उसमें खेलते थे। इस बीच ही अगली गेंद संदीप माने के हाथों में जाती हुई कैच आउट पवेलियन। सिक्स 36 रन अभी तक बटोरे हैं, जबकि 4 महदूद ओवर का यह खेल है। टीमें काफी देर से पहुंची है और एक अच्छा डिसीजन मैं मैनेजमेंट का मानूंगा हरीश के। हर टीम आके आईडी चेक करने के लिए बोले तो मैनेजमेंट का अपना डिसीजन। किसी एक खिलाड़ी पर आपको डाउट हो सकता है, मैनेजमेंट का वो डिसीजन है कि उनकी आईडी चेक करके इस टूर्नामेंट में शिरकत करने के लिए कहे। टीमें जो आज तो फाइनल की टीमें हैं तमाम, ये आखिरी दिन है, लेकिन हर जगह जो टीमें अभी भी जीत के साथ इस टूर्नामेंट में है और दूसरी जगह जाती है, तो नामुनासिब सी बात होती है कि आप झगड़ते रहते हो आईडी को लेकर या किसी चीज पर। वो मैनेजमेंट का अपना फैसला है, वो 11 खिलाड़ी जैसे खिलाना चाहे खेले। हाँ, किसी खिलाड़ी पर डाउट है तो आप डाउट कह दे, वो क्लियर होने के बाद वो खेल सकता है। चलिए, एक दबाव की स्थिति के लिए भी चालाकी रहती है। मेरे साथी कमेंटेटर बैठे, तीसरी ओवर के लिए मैं उनके पास लिए चलूंगा, थोड़े से बिजी हैं। लक्ष्मण एक बुलंद आवाज इस कोहली समाज की जबरदस्त कमेंटेटर। पहली गेंद लक्ष्मण जब तक होती है, ये गेंद टप्पा खाने के बाद धीमी गति की गेंद, बहुत अच्छी गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप, हल्की सी धीमी गति की कट होती हुई गेंद। सामना करना पड़ेगा बेहतरीन अंदाज में लक्ष्मण। धन्यवाद तजमुल भाई। इस बीच स्कोर पहुंचता हुआ तीसरा ओवर प्रगति पर 36 के निजी स्कोर पर। और बढ़िया गेंद लेग स्टंप पर गेंद थी, समझ नहीं पा सके थे, बढ़िया फ्लिक कर दिया उसे फाइनल के क्षेत्र में सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। डीजे
योगेश के एक गेंद पर छक्का आया था जो कि दूसरी गेंद पर तीसरा और प्रगति पर है, उसके बदला रनआउट का चांस, बढ़िया विकेट कीपिंग, उनके जगह लेने के लिए नए बल्लेबाज सागर। बाबा ने अभी तक अपना खाता नहीं खोला है। 6 छक्के के साथ 6 रन पर बल्लेबाजी कर रहे बाबा। अफजल मेमन यांचं आगमन झालेलं आहे अतिथी कक्षामध्ये, त्यांना कृपया बसून घेण्याची कृपा करू। यजमान संघाने आपली बसण्याची व्यवस्था केलेली आहे। पहला विकेट जो कि 14 रन पर गिरा था और दूसरा विकेट जो कि 36 रन पर गिरा और तीसरा विकेट का पतन जो कि 42 के निजी स्कोर पर गिरा है। तीसरा और प्रगति पर है, 42 रन हो चुके हैं। गेंदबाजी का मोर्चा संभालने के लिए योगेश, सामने है सागर। 3 गेंदें शेष है अभी तक। बढ़िया गेंदबाजी होते हुए योगेश को अपना अभी तक खाता खोलना है। बाबा जो कि 1 छक्के के साथ 6 रन पर बल्लेबाजी करते हुए, सागर दौड़ना शुरू करते हैं अंपायर को पार करते हुए, और यहाँ पर अपील जोरदार और विकेटों के बीच में पा गए और एक विकेट का पतन होता हुआ। धन्यवाद डीजे मास्टर। योगेश को मिलती हुई पहली सफलता और चौथे विकेट का पतन होता हुआ 42 के निजी स्कोर पर, जिनका मैं जिक्र करा। सागर आए थे, सामने पा गए, स्टंप के बीच में एलबीडब्ल्यू करार दी गई। सागर अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार, तीसरा और प्रगति पर है। 4 गेंदों में 6 रन खर्च कर दिए। बढ़िया किफायतीदार गेंदबाजी की उन्होंने, किसी भी बल्लेबाज को चलने नहीं दिया। 1 छक्का जरूर आया उनकी गेंदबाजी में। 42 के निजी स्कोर पर चौथे विकेट का पतन। और नए बल्लेबाज सैफ खान हल्के से इंजर्ड नजर आते हुए हल्की दौड़ लगाई उन्होंने मैदान में। सैफ खान ये नाम से मुझे याद आ गया, सैफ अली खान का नाम भी याद आ गया मेरे को। देखना किस तरह से बल्लेबाजी करनी है, टीम को जरूरत है अभी। खेल थोड़ा सा रुका और जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए। अभी बहुत से मैचेस खेलाने बाकी है। तीसरा और प्रगति पर 2 गेंदें शेष है इस ओवर की। रन संख्या अभी भी रुकी हुई। सैफ और बॉलिंग मार्ग पर तैयार सागर। 42 रन। सागर दौड़ना शुरू कर दिया, अंपायर को पार करते हुए ब्लॉकर में हेलीकॉप्टर शॉट खेला, सीमा रेखा के बाहर। दाद देना चाहूंगा उनके बल्लेबाजी की। डीजे थैंक यू डीजे। लक्ष्मण, यॉर्कर की अब तलाश में थे तेंदुलकर और यॉर्कर लाइन पे छक्का पड़ा है इस बार। धन्यवाद तजमुल भाई कि बल्लेबाजी देखो इंजर्ड होकर भी कर रहे हैं कि जरूर नहीं कि हम सबको पसंद आए, बस जिंदगी ऐसे जियो कि रब को पसंद आए। दाद देना चाहूंगा उनके बल्लेबाजी, जख्मी होकर भी खेल रहे हैं। वो शेर का नाम है सैफ। इस बीच नंबर 1 उछल कर खेला उसे फाइनल के क्षेत्र में। फील्डर वहां पर मौजूद है, हल्की दौड़ लगाते हुए डिक्लेयर जोन में जाती हुई गेंद। 2 रन का इजाफा और 2 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 50 रन, अर्धशतक पूरा होता हुआ। इसी बीच तीसरे ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचाया 50 रन, 4 विकेट के नुकसान पर 50 रन। आखिरी ओवर आना बाकी। बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए कोंडवा की टीम, जो कि सामने एक महाबली टीम है अफजल 11, जिनके पास एक ताकतवर बल्लेबाज है योगेश पेनकर, जो अभी तक इस रन संख्या में सबसे आगे है। 128 रन अभी तक उनके खाते में जमा है। चौथा ओवर लेके गेंदबाजी का मोर्चा संभालेंगे आदिल। 70 नंबर की जर्सी, सामने उनका 70 नंबर का लेबल लगा हुआ है।
अभी आदिल किस तरह से बल्लेबाजों को परेशान करते हैं देखने लायक बनता है। सभी दर्शकों की नजर टिकी हुई इस गेंदबाज के ऊपर और दाद देना चाहूंगा सर्व की। दोन धावा होत्या शेवटच्या चेंडूवर, 2 धावा होत्या, त्यामुळे स्ट्राईक चेंज होईल फलंदाजी। स्ट्राइक चेंज होती हुई क्योंकि डिक्लेयर जोन में गई थी गेंद, इसकी वजह से स्ट्राइक चेंज होते हुई। इस बीच आदिल अपनी बॉलिंग मर्जी छुटते हुए 10-12 कदमों का रन अंपायर को पार करते हुए स्लोअर बन समझ नहीं पा सके, बल्ला तो जरूर घुमाया था लेकिन बाहरी किनारा लगते हुए और एक विकेट का पतन होता हुआ विकेट कीपर के दस्ताने में जाती हुई। मास्टर 7 समंदर पार करके ये कोंडवा टीम आई है। जो ये गाना था विश्वात्मा फिल्म का, जिसका संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने जी। मला वाटलं तू दिलेल्यास का काय? कधी काळी लक्ष्मण खेळूजी सुद्धा येऊ शकते। धन्यवाद हरीश। इस बीच मैच के ओर रुख करते आखिरी ओवर प्रगति पर आदिल ने आधे विकेट चटकाया, एक सफलता अर्जित कर दी। 5 गेंदे शेष है, अभी भी रन संख्या रुकी हुई 50। 5 विकेट के नुकसान पर आदिल अपने बॉलिंग पर तैयार और बल्लेबाजी के लिए नए बल्लेबाज वसीम। आदिल अपनी बॉलिंग पर तैयार, वसीम गार्ड लेते हुए आखिरी ओवर प्रगति पर है। आदिल बॉलिंग से छुटते हुए सामने वाले छोर से दौड़ना शुरू कर दिया, अंपायर को पार करते हुए बढ़िया गेंद, यॉर्कर लाइन की फील्डर वहां पर मौजूद है। जब तक फील्डिंग करे तब तक दोनों खिलाड़ियों ने अपना छोर बदला, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ा। स्कोर बढ़ता हुआ 51, लॉस ऑफ 5 विकेट। आखिरी ओवर प्रगति पर है, यानी 2 गेंदे हो चुके, 2 गेंदों में एक सफलता अर्जित कर दिया और 1 रन खर्च कर दिया है। यहां पर इंजर्ड होके भी बल्लेबाजी करते हुए दाद देना चाहूंगा उनकी। 1 छक्के और 2 रनों के साथ सैफ जो कि 8 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बीच आदिल बढ़िया शॉट, यहां पर जैसे देखा और पिच गेंद मिड विकेट के क्षेत्र में सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। पंजाब दी पुत्र दलर मेहंदी का ये गाना है जो कि उनके सुरीली आवाज में बहुत ही हिट रहा था। इस प्रकार मैदान की ओर रुख करते 6 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 57। बढ़िया मुसीबत लेके बल्लेबाजी कर रहे हो सैफ 2 छक्के के साथ 14 रन पर बल्लेबाजी करते हुए उस मुसीबत का सामना करते हुए आदिल इस बीच दौड़ना शुरू कर दिया और स्लोअर वन उसका पूरा फायदा उठाते हुए सीमा रेखा के बाहर बैक टू बैक छक्का। मुसीबत नहीं टल सकती और मुसीबत आए बिना आंखें नहीं खुल सकती। ये बढ़िया उदाहरण देते हुए यहाँ पर सैफ जो कि 3 छक्कों के साथ 20 रन पर बल्लेबाजी करते हुए और टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 63। आखिरी ओवर प्रगति पर है। 4 गेंदों में 13 रन खर्च कर दिए जो कि शुरुआत अच्छी की थी, पहली गेंद पर सफलता अर्जित की थी। बाद में सैफ ने बढ़िया मुसीबतों के साथ बल्लेबाजी करते हुए इंजर्ड होकर भी दाद देना चाहूंगा इस जख्मी शेर की। ये तो शेर नहीं कि बब्बर शेर है जिन्हें के बल्ले से 3 छक्के आए हैं। मैच में बने रहे अभी तक। आखिरी ओवर प्रगति पर है। आदिल अपने बॉलिंग मार पर तैयार है, 2 गेंदें शेष है। सिर्फ 3 छक्कों के साथ 20 रन पर बल्लेबाजी करते हुए आदिल सामने वाले छोर से बॉलिंग मार से छुटते हुए 10-12 कदमों का रन अंपायर को पार करते हुए पटकी हुई गेंद उछल कर खेला, बैक टू बैक छक्का।
स्वतः संगीतकार करून सुद्धा स्वतःनीच गायलेले गाणं होतं. मैच की तरफ रुख करते 20% के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 69-69. ओ माय गॉड लगातार तीसरा छक्का उनके बल्ले से आता हुआ डीजे. आहे आणि 76 धावांचं आव्हान आहे जिंकण्यासाठी. हरीश भाई चला फास्ट खेळायचं आपल्याला. कोंडवा संघ क्षेत्ररक्षण लावून घ्या लवकर. पाणी तिकडे आहे बघा कोपऱ्यामध्ये पाण्याची बॉटल पंच त्यांना सांगा. जा घेऊन जा त्याला. जा गणेश घेऊन. तसेच आमचे मुश्ताक भाई यांचं सुद्धा आगमन झालेलं आहे आमच्या समालोचन कक्षामध्ये. त्यांचं सुद्धा स्वागत. नक्की जावेद बिरेकर यांना सुद्धा मी विनंती कारण की त्यांनी अतिथी कक्षामध्ये यायचं आणि वरती बसायचं आहे. या जावेद. बॉल द्या रे बॉल. मॅच बॉल. महाड. चला क्षेत्ररक्षण लावा लवकर. फास्ट खेळायचं आहे आपण. कोंडवा संघाला विनंती राहील माझी क्षेत्ररक्षण लावून घ्या. वेळ लावू नका. शुभमला मी थोडंसं काम देणार आहे अतिथी कक्षामध्ये. टोपी अफजल भाईला मी विनंती करेन की त्यांनी इमानाची टोपी परिधान करण्यासाठी खाली यायचं आहे. मुलांनी बाजूला तिथून बाबा रस्त्यातून. आदेश फोटो सुद्धा घ्यायचा आहे. अफजल मेमन जोरदार टाळ्या. क्रिकेट यांच्यामुळेच आमच्या शिवर्धन बोर्लीमध्ये जिवंत आहे आणि स्वतः क्रिकेटचे अतिशय चाहते आहेत. एकदा जोरदार टाळ्या अफजल भाईसाठी. आमच्या कोळीवाड्याकडून दिगकोळी समाजाकडून ही टोपी प्रदान करण्यात येते. अफजल भाईंना धन्यवाद. अफजल भाई नेहमीच क्रिकेटसाठीच ते जगत असतात. इथे क्रिकेट जिथे एरियामध्ये आपल्या सर्व एरियामध्ये होतं त्या क्रिकेटसाठी ते झटत असतात. सातत्याने आपण बघतो या शिवर्धन टप्प्यामध्ये क्रिकेटला त्यांचा हातभार असतो आणि आमच्या टुर्नामेंटला त्यांनी उपस्थित दाखवून 4 छान लावलेले आहेत. त्याबद्दल मी दिघी कोळी समाजाच्या वतीने आणि या कोळी महोत्सव 2019च्या वतीने त्यांचं हार्दिक स्वागत करेन. शुभमला सांगेन आता आपण मैदानात जाऊया. फलंदाजीला सज्ज आहे तो कोळी टोपीचा सन्मान करत योगेश पेणकर. कालपासून मंगेश बकरेकर यांना विनंती करेन की त्यांनी सुद्धा यायचं आहे. शुभम सर एकच मिनिट. शुभम मंगेश बकरेकर यांना वाणाची टोपी देण्यात येत आहे. धन्यवाद. जोरदार टाळ्या यांच्यासाठी सुद्धा. फोटो पण घ्यायचा पटकन. ओके सर. शुभम बॅक टू द ग्राउंड. जावे आपण मैदानात. स्ट्राईक एंडला आहे तो योगेश पेणकर. गोलंदाजी करतोय सागर. आमच्या बाहेरचा चेंडू. पंच वाईटचा इशारा देत आहेत. ते नाखुश आहे गोलंदाज आणि गोलंदाज कधी नाखुश असतोच. पंचांनी वाईट दिल्यानंतर गोलंदाज कधी खुश होताना बघितला नाही. मुश्ताक भाई आपण लक्ष्मण आहे तजम्मुल माझ्यासोबत आहे. ज्यावेळेस गोलंदाजच्या मनात डाऊट क्रिएट होतो ज्यावेळेस गोलंदाज बॅक टू द पंचांकडे बघतो त्यावेळेस निश्चितच तो वाईट चेंडू असतो. कारण त्याच्या मनात कुठेतरी द्वंद्व निर्माण होतं. कुठेतरी डाऊट निर्माण होते. कुठेतरी शंका येते. त्यावेळेस तो पंचांकडे बघतो आणि मग पंचांनी दिलेला हा इशारा अवांतर धावेत.
खातं खोललं महाड संघाचं सागर. उंचावण्याचे प्रयत्न, बॅटच्या आउटसाइड एज घेतले, गली रिजन मध्ये जातोय चेंडू. लाईनमॅन एक कंपल्सरी स्ट्राईक चेंज राहील बॅट्समनची. नाखुशा योगेश स्ट्राईक झाली आता सूरजकडे. या दोघांनी झाराना फलंदाजी केली होती. सागर गोलंदाजी करणार तो पहिल्यांदा सूरजला. अप्रतिम फलंदाजी केली सूरजने या मैदानात काल. चांगला चेंडू कव्हर रिजन ना खेळ, जबरदस्त क्षेत्ररक्षण, तितका चांगला थ्रो, धावाचा जोरदार अपील, बाद. सूरज बाद होतोय. हरीश, कैसी नजरें है आपकी इस फील्डिंग के ऊपर? हम आउटफील्ड इनफील्ड का रोना रो रहे हैं 2 दिन से, लेकिन क्या फील्डिंग है, जान जोखम में डाल के बेहतरीन फील्डिंग, उससे भी बेहतरीन थ्रो था उनका. नक्की धाव बाद केले त्याने. एक उत्तम दर्जाचं क्षेत्ररक्षण त्याच्या मुलभाई बघायला मिळालं या क्षेत्ररक्षकाकडून. नवीन फलंदाज ते महाड संघाकडून संदीप माने. स्ट्राईकला योगेश पेंडकर सागरच्या गोलंदाजाचा सामना करतोय. उंचाण मारलाय फटका, झेल होतोय का बघूया. चेंडू जातोय पावालींच्या वर, षटकार. पण आता फलंदाजी करते तो सगळ्यांच्या डोळ्यात पारणं फिरवतोय तो म्हणजे योगेश पेंडकर. अतिशय चाराना मूड मध्ये फलंदाजी करतोय सागरच्या गोलंदाजीवर. पुन्हा एकदा स्लोवर वन चेंडू, त्याचा पुरा फायदा उचललाय. काऊ कॉर्नरच्या दिशेने जातोय चेंडू, सीमा पार. रामदेव बाबा पतंजली षटकार. रात्री या अंती वाजू शकतो तो योगेश पेंडकर या कोंडवा संघाचे. जर योगेश पेंडकर या क्रीजवर राहतोय तर संघाची धावसंख्या तो सहज पार करू शकतो. एकूण धावसंख्या होती या षटकार आणि प्रभाकर 14 धावा होत आहेत. पुन्हा क्षेत्ररक्षणात बदल केले सागर. पुन्हा एकदा गोलंदाजी करतोय. तिसरा षटकार ठोकतोय का बघूया आपण योगेश पेंडकर. उंचावणारा फटका, ये झेल होऊ शकतो. क्षेत्ररक्षक आहे, बाद होतोय. पहिला दुसरा झटका मिळतोय, एक मोठा झटका योगेश पेंडकरच्या रूपामध्ये. बॅक टू द पावालीन योगेश पेंडकर. भयान शांतता आपण बघू शकता पावालीन मध्ये पसरते महाडच्या. आणि थोडीशी गरमागरमी नक्कीच असते. आपण बघतो क्रिकेटच्या मैदानात योगेश आणि गोलंदाज सागरच्या दरम्यान, पण लगेचच क्षेत्ररक्षकांनी येऊन त्याला हात मिळवलाय. योगेश नाखुश परत. नहीं हरीश, दोनों टीमों से गुजारिश करूंगा, बड़े खिलाड़ी है और स्पोर्ट्समैनशिप जो कहते हैं, सचिन तेंदुलकर की यूं ही तारीफ नहीं होती है. और कोंडवा के खिलाड़ियों से भी विकेट लेने के बाद आपसी बहस न करें. हालांकि नोकझोंक हल्की सी क्रिकेट में होती है, एक बड़ा नाम है, वो खुद भी जान लेंगे योगेश पेंडकर. और यकीनन खुशी होना चाहिए, एक बड़ी सफलता उनके हाथों लगी है, यकीनन इसमें कोई दोहराई नहीं है. नक्कीच तजम्मुल भाई मुश्ताक भाई याला जंटलमॅन गेम म्हणतात, पण आता ते फक्त कागदोपत्री उरले ही खंत आहे. तसेच आम्हाला जो द्वितीय क्रमांकाचा चषक दिलेला आहे कैलासजी जणाबाई
गणेश कावळे यांच्या स्मरणार्थ श्री गणेश पद्मा कावळे आमचे बापू यांनी दिले, त्यांना घेऊन येताना गोविंद गुणाची. धन्यवाद बापू, आपण यायचं आणि अतिथी कक्षामध्ये Batsman स्थानापन्न देखील जोरदार टाळ्या त्यांच्यासाठी. तसेच आमचे गाव प्रमुख रोहिदास गणपत पाटील हे सुद्धा येतात वरती. मी त्यांना विनंती करेन वरती यायचं आहे, त्यांनी मुलांनी वर बसल्या मुलांनी थोडंसं खाली यायचं आहे. ते प्रमुख अतिथी आहेत ते सुद्धा. एक महत्वाचा मोहरा बाद झालाय या सामन्यामध्ये. योगेश पेनकर 2 बॅक टू बॅक षटकार टोकले होते. तिसरा षटकार खोलण्याच्या नादात बॅकवर्ड पॉइंटला झेल घेऊन बाद परतला. आपली चर्चा चालू होती त्याच्यामुळे की जंटलमॅन गेम, कारण खेळ त्यासाठी असतात सांघिक खेळ. दोन इकड तिकडचे संघ एकत्रित खेळून मैत्री वाढवावी की सद्भावना असते, पण थोडीशी गरमागरमी होती त्याच्यामध्ये सामन्यामध्ये. याच दरम्यान आमचे पिताश्री श्री गजानन पद्मा दिकर यांचे सुद्धा आगमन होते, त्यांना सुद्धा अतिथी कक्षामध्ये मी स्थानापन्न होण्यासाठी विनंती करीन. सामन्याकडे जाऊया आपण आता. मी माझी नेहमीच महाड संघाबरोबर ज्या ज्या वेळेस सामने होतात त्या त्यावेळेस माझी जी नजर असते, सगळ्यांची तुमची नजर योगेश पेनकरवर असते, पण माझी नजर असते मॅन बिहाइंड द कर्टन, जो सामना जिंकून देणारा पडद्यामागचा सूत्रधार तो संदीप माने, आणि तो स्ट्राईकला आहे. म्हणजेच मी योगेशला कमकुवत लेखत नाही आणि संदीपला मोठा करत नाहीये, पण जी बॉलर नेम प्लीज. बॉलरचं नाव तिकडून ऐकणार ना आम्ही, तुम्हाला इथे यावं लागेल. जे एक्स्ट्रा खेळाडू आहे संदीप माने, अप्रतिम चेंडू, अप्रतिम षटकार. आम्हाला ऐकायला तरी आलं गोलंदाजचं नाव तरी मी पुकारणार नाही, कारण आपल्याला सांगितलेलं आहे की एक्स्ट्रा खेळाडू इथे यायचा आहे, आपण बसायचं आहे कंपल्सरी आपल्यासाठी. गोलंदाजचं नाव इसरार. धन्यवाद. मलिंगा स्टाईल गोलंदाजी करतोय, पण तितकाच घातक फलंदाज आहे संदीप माने. काय सांगायच्या फलंदाजाबद्दल, अप्रतिम फलंदाजी. लक्षात येत नाही योगेश पेनकर सारखा एक मोठा टेनिस क्रिकेटचं नाव या संघामध्ये असल्यामुळे संदीप मानेवर कुणाची लवकर नजर जात नाही. पुन्हा एकदा संदीप मानेच्या बॅटमधून बॅक टू बॅक लगातार दुसरा षटकार, अप्रतिम फटकेबाजी. आता कसं हे आता कसं वाटतंय. धन्यवाद डीजे. 26 धावा होत आहेत या षटकाराने. अप्रतिम फलंदाजी संदीप मानेची बघायला मिळते. कोंडवा संघाला वाटलं होतं की योगेश पेनकर बाद झाला, आता सामना सहज जिंकू आपण, पण त्यांच्या लक्षात नाही संदीप मानेला त्यांनी ओळखलेलं नाहीये. 2 लगातार षटकार. 76 धावांचा पाठलाग करताना 26 धावा झाल्यात. आपण सांगतोय टीम मीटिंग्स नको आहे, पंचांना सुद्धा माझी विनंती राहील, टीम मीटिंग्स आपण देत नाहीत करून. 16 चेंडू आणि 50 धावा. संदीप माने असेल तर 10 आणि 12 चेंडूत 50 धावा कुठू शकतो, ही ताकद संदीप मानेच्या बॅटिंग मध्ये आहे. इसरार चांगला फटकावून जाण्याचे प्रयत्न, बॅटची इनसाइड एज घेतले. क्षेत्ररक्षक आहे तिथे, चांगलं क्षेत्ररक्षण, एकच धाड समाधान लागतील. एक धाव मिळते संदीपला. संघाची धावसंख्या होते 27. दुसऱ्या षटकातील 3 चेंडू टाकून झालेत. अर्सनल स्ट्राईक एंडला आता इसरारच्या गोलंदाजीचा सामना करेल. चांगला फटका झेल होऊ शकतो क्षेत्ररक्षका चेंडूच्या खाली. आणखीन एक झटका मिळते महाड संघाला. अप्रतिम झेल. डीजे बॉल पंचांकडे द्यायचा चेंडू. विनंती राहील क्षेत्ररक्षकांना माझी. राहुल येतोय आता नवीन फलंदाज. 27 या धावसंख्येवर तिसरा गडी बाद होतोय महाड इलेव्हन संघाचा. अफजल इलेव्हन महाड संघ आणि कोंडवा संघ आमने सामने भिडताना.
क्वार्टर फायनलचा मुकाबला जिंकणारा संघ सेमी फायनल मध्ये प्रवेश करणार आहे. ऑलरेडी मसला संघ सेमी फायनल मध्ये दाखल झालाय. इसरार संदीप मानेसाठी चांगला फटका, बॅटच्या पट्टेत आल्याने 2 फटके हुकलेत संदीपचे. मॅच वर किती परिणाम करतील हे नंतर बघायला मिळेल आपल्याला. चांगला थ्रो यष्टीरक्षकाकडे. अप्रतिम फलंदाजी. कोंडवा संघाला जर वापसी केली असेल तर तो यष्टीरक्षक जो फलंदाज आहे त्यांनी वापसी केली होती. सैफ खान यांनी 6 चेंडूमध्ये 32 धावा कुठल्या होत्या त्यांनी. इसरार चांगला फटका राहुलच्या बॅट मधून. आर पार सीमा पार. रामदेव बाबा पतंजली षटकार. आई तुझं देऊळ साजतई गुल्लाले डोंगरान ग गुल्लाले डोंगरान. तसेच माननीय श्रीमान चंद्रमणीजी मोरे यांना सुद्धा विनंती करण की दिघी कोळी महोत्सव 2019 दिघोळी समाजाच्या वतीने आयोजित क्रिकेटचा महाकुंभ या अतिथी कक्षामध्ये आपण यायचं आणि स्थानापन्न व्हायचं. माननीय श्रीमान चंद्रमणीजी मोरे व कोंडवा संघाला शेवटची वॉर्निंग पंच द्या. मॅनेजमेंट नक्की पेनल्टी त्यांच्यावर भुर्दंड बसवेल जर एवढ्या टीम मिटिंग्स आपण अलाउड केलेल्या नाहीत गेल्या 4 दिवसामध्ये. कोंडवा संघाला शेवटची वॉर्निंग द्यायची आणि नंतर जर त्यांनी टीम मिटिंग्स घेतल्या तर त्याच्यावर पेनल्टी दिली जाईल. कर्णधाराला मुभा राहील आपल्या गोलंदाजाकडे बोलण्यासाठी. सगळ्या क्षेत्ररक्षकांनी एकत्रित यायचं नाहीये. पुन्हा सूचना होणार नाही आपल्यासाठी. सरळ पेनल्टी होईल आपल्यावर. त्यामुळे कोंडवा संघाने विनंती की आपण व्यवसाय क्रिकेटपटू आहात. मला हे समजत नाही. मी पहिल्या दिवसापासून बोलतोय. गोलंदाजचं नाव सांगायचंय प्रतिनिधींनी. बॉलर्स नेम मेहराज. मेहराज मैराज. चला मैराज बघूया आता गोलंदावर किती राज करतोय. 12 चेंडू मध्ये 42 धावा. बरोबर 42 धावा. मी म्हटलं होतं 12 चेंडूत 50 वर पण मी गेम लावीन संदीप मानेला. नक्कीच मैराज संदीप मानेसाठी. चांगला फटका. झेल होऊ शकतो हा. क्षेत्ररक्षका चेंडूच्या खाली. खराब क्षेत्ररक्षक षटकार. मुस्ताद भाई तजम्मुल भाई हा झेल होता का सामना होता? हरीश मैंने आपने इनके कई मैचेस देखे और हमेशा देखे कि डूबती नैया को इन्होंने पार लगाया है. म्हणूनच मी सांगितलं और एक संदीप खामोश मानेचा मिजाज खिलाड़ी है. अक्सर हमने कमेंट्री की है योगेश बहुत कम दौरे करते हैं, जब बिजी होते बड़े दौरों में जाते, तो इस खिलाड़ी ने मैचेस निकाला है. नक्की मी मगातच सांगितलं मॅन बिहाइंड द कर्टन. पडद्यामागचा सूत्रधार महाड अफजल इलेव्हन महाड संघात असेल तर तो संदीप माने. मैराजच्या गोलंदाजीवर हो आउटसाइड एज घेतले. डिक्लेअर झोन मध्ये जाईल. एकच धावावर समाधान लागेल संदीप मानेला. नॉन स्ट्राईक लेन. बॅड लक आहे संदीपचं. स्ट्राईक जाईल राहुलकडे. धावसंख्या पोचते प्रभाकर 41 धावा. 35 धावा पाहिजे. 76 धावांचा पाठलाग करताना मैराज अप्रतिम गोलंदाजी करतोय राहुल साठी. आता मैराज चांगला फटका राहुलच्या बॅट मधून. सीमा पार जाऊ शकता. चेंडू चौकार. 4 धावा. ओके मान्य श्रीमान श्रीनिवास नागावकर सर तसेच सुनील नागावकर सर, सुनील नागवेकर आणि इर्शाद हवालदार यांना मी विनंती करेन की त्यांनी अतिथी कक्षामध्ये यायचं आहे. आपण कुठे असाल पब्लिक मध्ये. इर्शाद हवालदार हो आपल्या ऑस्टमच्या बाहेर पंच वाईटचा इशारा देत आहेत. एक अतिरिक्त धावसंख्या होते 46. 30 धावा पाहिजेत आता सामना जिंकण्यासाठी. 9 चेंडू 30 धावा राहुल साठी. मैराज उंचावणारा फटका. अप्रतिम फलंदाजी राहुलची. फाईन लेगच्या वरून षटकार डीचे.
चला फास्ट खेळायचं आहे. कर्णधाराला फक्त मुभा राहील, उपकर्णधाराला मुभा राहील. फक्त टीम मीटिंग सगळ्यांनी यायचं नाही जवळ. वसीम शेख यांना पुन्हा एकदा वॉर्निंग करतील पंच. वसीमसाठी स्पेशली वॉर्निंग करतील, नाही तर पेनल्टी दिली जाईल नक्कीच. जबरदस्त फटकेबाजी राहुलची, सीमा पार झाली चेंडू, षटकार. अप्रतिम फलंदाजी राहुल. हरचंद्रजी बसवत कुडगावचे आमचे, तसेच पांडुरंग दिघीकर दिघीतले, मनुष्य शेलार, या सर्वांनाच विनंती आहे, मी ज्यांची नावं घेते त्यांनी अतिथी कक्षामध्ये यायचं आहे. यानंतरचा सामना मुरुड आणि वालवटी. सेमीफायनल, पहिला सेमीफायनल. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती राहील की त्यांनी नाणेफेकीसाठी यायचं. डायरेक्ट हिट झाला तर बाद झाला असता संदीप. खराब थ्रो, अजून एक धाव मिळेल. खराब थ्रो, आणखीन डिक्लेअरच्या स्वरूपात 3 धावा मिळतील. संदीपनं स्ट्राईकलाच राहील कारण डिक्लेअर मिळाली ती. षटक संपते प्रभाकर. धावा किती होत्यात एकूण या 3 धावा घेतल्यानंतर? 61 धावा होतात. 15 धावा पाहिजेत. 6 चेंडू 15 धावा. स्ट्राईक संदीप. बरोबर आहे, तोच नियम आहे आमच्या इथला. संदीपच स्ट्राईकला राहील सर. ओके, कारण तो बाईचा थ्रो रन गेलाय, त्यामुळे बाईच्या वेळेस बॅट्समन चॉईस स्ट्राईक राहते. टीम मीटिंग्स नको आहे, पंच वारंवार आपल्याला सूचना होते. चला लवकर फास्ट काय. पहिल्या सेमीफायनल साठी मी बोलवतो मुरुड आणि वालवटी संघाचे कर्णधार. फास्ट यायचं इथं, टॉस करून घ्यायचे. इनिंगच्या ब्रेकमध्ये टॉस व्हायला पाहिजे होतं, आपण सांगितलं होतं. वसीम शेख आता गोलंदाजी करतोय. या लवकर मुरुडचे कर्णधार पराग. कर्णधार इथे उपलब्ध आहेत वालवटी संघाचे. लवकर यायचं आहे कारण सामना संपायला आहे तब्बल. आणि मान्यवरांची ज्यांची मी नावं घेतली त्यांनी कृपया अतिथी कक्षामध्ये येऊन स्थानापन्न व्हायचं ही माझी विनंती राहील. मनुष्य शेलार, पांडुरंग दिघीकर, हरचंद्रजी बसवत. जाऊया. वसीम आता गोलंदाजी करतोय संदीपला. संदीप माने, अप्रतिम फटका, षटकार. बॉल द्यायचा आहे, बॉल द्यायचा आहे, तिकडून बॉल द्यायचा आहे प्रेक्षकांनी. फास्ट. 5 चेंडू 9 धावा प्रभाकर. आणि माझा शब्द खरा ठरवताना आता 9 धावा शिल्लक आहेत. संदीप माने जरा सामना जिंकून देते ते माझ्या विश्वासावर खरा उतरेल संदीप. 7 चेंडू मध्ये 27 धावा कुठल्यात आणि 4 षटकार ठोकले त्या संदीपने. श्रीनिवास नागावकर सरांचं आगमन होते. मी अतिथी कक्षामध्ये त्यांचं स्वागत करेन की त्यांना स्थानापन्न होण्यासाठी विनंती करून वरच्या रो मध्ये त्यांनी जाऊन बसायचं आहे. मनुष्य शेलार यांना सुद्धा विनंती राहील. टॉससाठी या वारंवार विनंती होते आपल्याला. मुरुड शेवटचा कॉल आहे आपल्याला. चांगला फटका संदीप मानेचा. क्षेत्ररक्षक आहे, खराब क्षेत्ररक्षण. चेंडू सीमा पार, 4 धावा. धन्यवाद माननीय श्रीमान चंद्रमणी रामदास मोरे यांनी साहेबांकडून 2000 रुपयाची देणगी आली. जोरदार टाळ्या एकदा साहेबांसाठी. धन्यवाद. अप्रतिम फटकेबाजी. तर 5 धावा फक्त पाहिजेत आणि 6 चेंडू उरले 4. वसीम, सुनील नागवेकर यांना सुद्धा विनंती आहे. सामना जिंकवलाय संदीप माने. बॅट दाखवायची आपली कॅमेराकडे. संदीप, अप्रतिम फटकेबाजी. धन्यवाद. वेळ नाही आपल्याकडे. पराग आपण यायचं आहे पटकन. टॉस नाही अजून झालेला आहे. पुढील सामना सेमीफायनल. निलू इकडे. निलू
पहिल्या सेमीफायनलचा नाणेफेकीचा कौल होते. टॉस कॉइन द्यायचा आहे. बापूंना विनंती टॉस करण्यासाठी यायचंय खाली. द्वितीय क्रमांकाचं पारितोषिक ज्याने आम्हाला दिले शुभमला थोडंसं काम देईन मी. आपल्या द्वितीय क्रमांकाच्या चषकाकडे त्यांनी यायचं आहे. कैलासवासी सणाबाई गणेश कावळे यांच्या स्मरणार्थ गणेश पद्मा कावळे यांच्याकडून हा द्वितीय चषक आला होता. रोख रक्कम 7,000 रुपये त्यांनी आमच्या हातात दिले होते आयोजकांना. बॅट आहे. टॉस जिंकलाय मुरुड संघाने. बॉल चॉईस करायचे परत. उमर बोलते मग बॉल मागितला होता, बॉल नाही आता. नाही, परत माझा फेवरेट खेळाडू आहे मुरुड संघाचा. बॉल चॉईस करायचे आहेत.